मतलब सर एग्जाम हमारे इतने अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद भी हमें बार बार री दी जा रही है। 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है रिजल्ट की वजह से, और यहाँ ऐसे पता नहीं कितने बच्चे आगे भी सुसाइड कर सकते हैं। उसको दोबारा से एक बार चेक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और बच्चों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रिजल्ट संबंधित समस्याओं और एग्जाम से संबंधित समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले बंसीलाल विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दफ्तर के बाहर छात्रों ने नारेबाजी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेताने का काम किया। छात्रों द्वारा अपनी मांगों के पोस्टर भी दफ्तर के बाहर लगाए गए। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं और ना ही तो समय पर एग्जाम करवाए जा रहे हैं और ना ही समय पर बच्चों को रिजल्ट दिए जा रहे हैं। किसी एग्जाम में तो 30 में से 52 नंबर दिए गए तो किसी बच्चे के बार बार एग्जाम होने के बाद भी हर बार 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। वहीं बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पवन गुप्ता ने बताया कि जिन बच्चों के रिजल्ट या एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो बच्चों से बात करके उनका रिजल्ट ठीक करवाया जाता है और जो भी कोई समस्या किसी बच्चे की रहेगी तो उसको ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कॉलेज प्रशासन किसी प्रकार की कोताही बरतता है तो कॉलेज के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का ऐसा कोई केस नहीं आया है किसी बच्चे ने एग्जाम में कुछ लिखा हो और उसको 0 मार्क्स दिए गए हैं। जो छात्रों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। सर मेरा नाम सविता है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर भवानी खेड़ा से हूँ। सर हमारा रिजल्ट बार बार मतलब सर एग्जाम हमारे इतने अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद भी हमें बार बार री दी जा रही है। ये 5 नंबर 6 नंबर और 3 साल से तो सर यही चल रहा है 0 नंबर 0 नंबर। क्या हम 3 साल में एग्जाम एक बार भी अच्छा नहीं करते सर? ऐसा थोड़ी ना होता है। और इनके पास आओ 7 दिन में आना 5 दिन में आना, क्यों आए हम 5 दिन में? क्यों लगाए हम RTI? क्यों भरे हम 400 रुपए? क्यों हम 700 फील करें? किस लिए करें? रिवोल्यूशन का बोलते हैं 15 दिन में आएगा, कहाँ से आता? 15 दिन में 3 महीने लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है। क्यों सर? किस लिए? हमें नहीं पता, हमारा सोल्यूशन करो, हमें टाइम पर हमारी सभी चीजें कराओ बस। सर सबसे ज्यादा तो यही है, री की है सबसे ज्यादा, तो बार बार री दे रहे हैं, बार बार, एक बार नहीं सर बार बार दे रहे हैं। और ये ऐसा सर 3 साल से अगर एक सब्जेक्ट में देने लगे ना तो उसी में ही 6 सेमेस्टर निकाल देते, ये उसकी री तोड़ते ही नहीं है। यही है सर हमारा। इन्होंने शर्म के हद पार कर दिया है। इनको बच्चे के भविष्य से कोई भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ खिलवाड़ करती है। ये बच्चा कहीं मरे कहीं कुछ करे। सिवेलू यूनिवर्सिटी प्रशासन के, मैं आपको बता दूं, मैंने न्यूज में देखा था 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है रिजल्ट की वजह से। एक तो पॉलिटेक्निक लड़की ने खरक्की ने किया और एक लोहारू लड़की ने किया। ये तो उदाहरण है आगे, और यहाँ ऐसे पता नहीं कितने बच्चे आगे भी सुसाइड कर सकते हैं क्योंकि सिवेलू शर्मनाक हो चुकी है। इनके पास कोई काम तो है नहीं, एसी में बैठकर आराम करते हैं, बच्चे कहीं पर भी मरे। हमारी बस ये डिमांड थी कि एक तो सिटीजन चार्ट लागू किया जाता कि बच्चों को इधर उधर आना ना पड़े, कि एक समय सीमा निर्धारित हो हर डिपार्टमेंट में कि इन समस्या को इतने दिन तक समाधान कर दिया जाएगा। और आज हमने सीओई साहब के ऑफिस में पोस्टर लगाए हैं कि सीओई साहब काम नहीं आराम नहीं, काम करो, ठीक है। और सीओई साहब आप बेशरम हो, आप हमारी बात नहीं सुनते हो। अगर बात सुनोगे तो ठीक है, वरना हम आपको अगले महीने आ रहने नहीं देंगे। और हमारी कुछ भी ये भी डिमांड है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं है, बाबा साहब के नाम से एक छात्रावास बनाया जाए। और दूसरा, यहाँ खेल स्टेडियम नहीं है विश्वविद्यालय में, और हमारे महान शहीद भगत सिंह के नाम से यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाया जाए, जिससे कि बच्चों का अच्छा फ्यूचर रहे हुए खेल में आगे बढ़ सके। आगे क्या बच्चों को अभी इन्होंने जैसे 30 नंबर का पेपर होता है उसमें इन्होंने क्या नंबर दे रखे हैं, इससे शर्म की बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर किसी के 8 अभी तुरंत का एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी लड़के ने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा था, उसके 16 नंबर थे और उसने रिवोल्यूशन करवाया तब उसके 38 नंबर हो गए। ऐसे कैसे? मतलब ये या तो चोर हैं, या तो ये चोरी कर रहे हैं, या फिर बच्चों के भविष्य से कोई भी मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, यहाँ पर पैसे कमाने हैं। प्लान हमारा यही है, अगर अप्रैल महीने में कुछ करते हैं, सिटीजन चार्टर लागू करते हैं और ये जो मांगे हमने दी अगर ये मानते हैं तो ठीक है, वरना मई में हम सबसे बड़ी हड़ताल करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को सबको कहना चाहता हूँ, बच्चे आज हमारे पास आए थे अपना रिप्रेजेंटेशन लेके, जो अपने नंबरों से खुश नहीं है। उनका एक रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुआ है, उसको हम क्रिएटिव राइटिंग का पेपर है उनका बच्चों का, जिसके लिए वो संतुष्ट नहीं है अपने नंबरों को लेके। वैसे तो यूनिवर्सिटी का एक नियम है, एग्जामिनेशन का नियम है कि अगर बच्चा किसी एग्जाम को लेके अगर संतुष्ट नहीं है अपने नंबरों से तो अपना रिवैल्यूएशन करा सकता है और अपनी कॉपी भी निकलवा सकता है। उसके बाद भी हम अपने उस एप्लीकेशन को देख के उसके संज्ञान लेके उसको दोबारा से एक बार चेक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और बच्चों के साथ
अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करें। देखिए, पहली बात तो जो बच्चे का 0 है, मार्क्स जो चेक होते हैं, जो कॉपियाँ चेक होती हैं, वो कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही करता है और पूरी उससे एग्जामिनेशन को, पेपर को देख के, उसके आंसर की को देख के ही चेक की जाती है। और ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि बच्चे की 0 मिली है जबकि उसने लिखा हुआ है, और बच्चे के पास प्रोविजन होता है वो रिवैल्यूएशन करा के चेक करा ले, ऐसा कोई संज्ञान नहीं आया है। और दूसरी बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकलता है तो अगर 90% से बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं तो हम उस रिजल्ट को निकालते ही नहीं है, उसको अपने लेवल पे ही चेक कराते हैं। ऐसा कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि जब बच्चे को 0 नंबर लगे हुए हैं और उसके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। संज्ञान में कोई ऐसा, मेरे संज्ञान में कोई केस नहीं है कि हमने बार बार आप लोगों के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी बच्चों को ये नोटिस भी किया है, नोटिफाई भी किया है कि अगर किसी भी तरह की ग्रीवेंसेस बच्चे की है, कोई रिजल्ट पेंडिंग है, कोई डीएमसी पेंडिंग है, तो हमें आके सूचित करें। हमने पोर्टल भी खोला हुआ था, हमने ईमेल्स के माध्यम से बच्चों को सूचित किया। हमारे पास जिन बच्चों की कंप्लेंट्स आई है उनको डेली बेसिस पे हम उसको रिजोल्व कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जो पेंडिंग हो। किसी बच्चे की ग्रीवेंस होती है तो जैसी ग्रीवेंस आती है उसको रिजोल्व करते हैं। इस बारे में आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमने बहुत बार कॉलेजों को भी निवेदन किया, बच्चों को भी निवेदन किया है कि जो भी कंसर्न आपका कॉलेज है, आप कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलें। हमारी डीएमसी सारी कॉलेज को जा चुकी है और कॉलेज से कलेक्ट करें। बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी में आ जाता है, हम बार बार बच्चों को कहते हैं कि हम आपको डीएमसी डायरेक्ट नहीं देंगे, डिग्री डायरेक्ट नहीं मिलेगी। और वो हमने नोटिफाई भी किया हुआ है, इसलिए बच्चों को जो परेशानी होती है उसको हम गंभीरता को लेते हुए फिर भी हम उनको एंटरटेन करते हैं। लेकिन मेरा पुनः आप लोगों के माध्यम से निवेदन है बच्चों को कि वो अपने कंसर्न कॉलेज से, अपने डिपार्टमेंट से जाके बात करें और उनके थ्रू अपनी समस्या का निवारण करें। अगर पुलिस से कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।